हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ आरंभ। अब भाई, आज सिनारियो अभी ये है कि मेरे हाथ में है कप चाय और वो ऐसे है कि भाई अभी है अंधेरा, बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो सिनारियो कुछ ऐसा हुआ है कि मैं सो रहा था 4 बजे समथिंग। आई जस्ट सडनली रियलाइज, सोते सोते ही आई जस्ट रियलाइज कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोग को बताना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट समय 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। एंड देन जब आँख खुली तो देखा 4 बज रहा है, तो मैंने कहा यार ब्रह्म मुहूर्त में थॉट आया है, तो बस उठ जाओ और एक वीडियो बना ही डाला जाए। वैसे भी मेरी आदत है सुबह 5:30 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, बट आज 1 घंटा पहले उठ गए हैं। तो भाई ठंड है, इसलिए चाय के साथ हम लोग करेंगे एक नए टॉपिक पे चर्चा। अब ये नया टॉपिक क्या है? देखो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि 15 तारीख से एक खास समय शुरू हो रहा है जो 15 दिसंबर से लेकर और 15 जनवरी तक रहता है। ये टाइम पीरियड को हम कहते हैं खरमास। हमारे घर में जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग कहते हैं कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, नई गाड़ी खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना, या किसी चीज़ की रजिस्ट्री कराना, कोई भी नया काम, अच्छा काम, पॉजिटिव काम। 15 से पहले कोई काम चल रहा है, नो प्रॉब्लम, बट 15 के बाद अगर चल रहा है तो इस टाइम पीरियड में कोई भी काम करने से मना किया जाता है। बट अगर उनसे ये पूछा जाए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 95% लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग खास तौर पे बात करेंगे, क्योंकि ये 15 दिसंबर जो कि कल ही है, तो कल से ये टाइम एक तरीके से शुरू हो रहा है। तो इस पे शुरू करते हैं बात। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी मून इन एरी साइन में आपको ये बताया है कि एक्चुअली में ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी, कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं ग्रहों की एनर्जी से मिलकर बनी है। प्लस इन ग्रहों के एनर्जी के साथ साथ कौन सी चीज़ है? वो है भ से भूमि, ग से गगन यानी कि आकाश, व से यानी कि वायु, आ से यानी कि अग्नि, और ना से नीर यानी कि जल। तो ये है 5 तत्व। और अगर इन सभी जो मैंने आपको नाम लिए अभी, इनका अगर आप पहला अक्षर ले लेंगे और एक शब्द बनाएंगे, तो शब्द बनता है भगवान। तो जब भी हम भगवान बोलते हैं ना, तो हम किसी देवी देवता को नहीं पूज रहे होते हैं, बल्कि हम इन 5 तत्वों को पूज रहे होते हैं। हम इन 5 तत्वों को एक तरीके से नमन कर रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना दिमाग में बहुत ज़रूरी है। और एक वीडियो कभी और भी मैं बनाऊंगा। अभी तो इस चैनल पे गाइस ये एक स्टार्ट किया। अभी तो ऐसे बहुत से मैं ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आपको एकदम हिला के रख देंगे कि मतलब आप कहोगे कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे कि एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं भगवान या ईश्वर। तो भगवान का तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये 5 तत्व हैं जिनको हम पूजते हैं। और ईश्वर जब हम बोलते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम अपने शिव को या विष्णु भगवान को इनको पूज रहे हैं, बल्कि एक्चुअली में एक एक बहुत बड़ी कथा है कि ईश्वर एक स्पेसिफिक देवता हैं जिनको पूजा जाता है। और वो देवता हैं कोई और नहीं बल्कि आकाश। और ईश्वर जो होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर सब देख रहे हैं, क्योंकि वो आकाश, स्पेस, ये स्पेस में क्वांटम फिजिक्स में अगर हम बात करें तो ये जो हमारे हर एक मटेरियल के बीच में जो स्पेस अवेलेबल है ना, ये इट इज़ हिमसेल्फ इज द एनर्जी। तो है, लॉजिक्स होते हैं, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है। और एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ है कि ये सभी ग्रहों और इन 5 तत्वों से मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ बनी हुई है। तो इसी सिलसिले में ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो खरमास है ना, इसका भी एक खास महत्व है, एक स्पेसिफिक वजह से ये चीज़ होती है। अब जैसे हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें फ्रेंड्स, अगर मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हम अपने इर्द गिर्द देखें कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हमारे सामने है वो ऐसा है क्यों? जैसे पुलिस। अब पुलिस 2 कलर को ही लेके हर चीज़ क्यों बनाती है? चाहे उनका फ्लैग हो, चाहे वो जो लाइट यूज़ करते हैं अलार्मिंग, या चाहे वो जो पट्टियाँ यूज़ करते हैं, वो रेड एंड ब्लू कलर से ही क्यों होती हैं? स्पेसिफिक रीज़न ऐसे तो लगेगा कि ये मतलब ये मतलब
आप ऐसे सोचोगे तो आप कहोगे ये तो कोइंसिडेंस है, हो सकता है अपने दिमाग में जिसने भी डिज़ाइन किया हो फ्लैग को उसने दिमाग में हो कि यार रेड ले लेते हैं, ब्लू कलर लेते लेते हैं। बट उसके दिमाग में जो थॉट आया है वो थॉट भी नेचर से आया है, और ये नेचर बहुत अच्छे से जानता है कि कौन सी किस प्लैनेट की एनर्जी की वजह से कौन सी चीज़ होती है या कौन से एक्ट होते हैं। तो जो रेड कलर होता है वो कलर डिनोट करता है मार्स को। भाई रेड कलर का लॉर्ड ही मार्स है, मंगल। अब मंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रेंथ, करेज, गॉड ऑफ वॉर, यानी कि सेनापति जो जंग में जाता है, लड़ाई लड़ता है और राजा के लिए जीत हासिल करता है। तो ये तो हुआ रेड कलर। पुलिस को अगर आप देखोगे तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या दिखता है? स्ट्रेंथ, करेज, फाइट, फायर, समझ रहे हो आप, गोला बारूद, इस टाइप की चीजें आपको दिखती हैं। अब ये ब्लू कलर क्या है? ब्लू कलर डिनोट करता है, ब्लू कलर का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न यानी शनिदेव। अब शनिदेव हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो शनिदेव है जज। शनिदेव आपके कर्म के लॉर्ड है। शनिदेव आपके आपका जो एक्शन होता है उसका जो फ्रूट आएगा, शनिदेव उसको जज करते हैं। तो बेसिकली जो शनिदेव की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो न्यायाधीश की है। ठीक है, तो अब इन चीजों का अगर आप मिलाओगे तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पुलिस देखती है आपके कर्म कैसे हैं, पुलिस उसको जज करती है, जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रेंथ का यूज करती है। इसलिए जो कलर कॉम्बिनेशन है पुलिस के, ये बहुत से तो पुलिस में ही लोगों को नहीं पता होगा कि ये कलर स्पेसिफिकली इन दो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, क्योंकि पुलिस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन दो कॉम्बिनेशन को मिलाने पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है उससे एकदम सिमिलर है। ये तो एक एग्जाम्पल है, आप कहोगे हो सकता है इत्तेफाक होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जितनी भी मेडिसिन होती हैं, 98% मेडिसिन वाइट कलर की क्यों होती हैं? जो हॉस्पिटल्स बनते हैं वो वाइट कलर के क्यों होते हैं मोस्टली, या लाइट कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है उसका लॉर्ड होता है वीनस यानी कि शुक्र। अब शुक्र यानी कि शुक्राचार्य की बात हम कर रहे हैं। शुक्र को दो तरीकों से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट अभी हम बात करेंगे शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य के पास है संजीवनी विद्या। उस संजीवनी विद्या से वो करते हैं क्योर, डिजीजेस क्योर, मरे हुओं को जिंदा करना। बेसिकली ये हमारी जो कथाओं में वर्णित है। तो बेसिकली हम एक वर्ड में बोले तो करते हैं क्योर, वो करते हैं इलाज। इसलिए जितनी भी मेडिसिन हैं, मोस्टली 98% ऑफ मेडिसिन वो है व्हाइट कलर की। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, आप कहोगे अगर ये दो कोइंसिडेंस है तो एक और एग्जाम्पल आप लो। जितने भी लोग नशा करते हैं, जितनी भी बियर की बोतलें या जितनी भी शराब की बोतलें आप देखोगे ये ब्राउन कलर की क्यों होती हैं या डार्क कलर की क्यों होती है? कोई भी नशा करने वाली चीज डार्क कलर, ब्राउन कलर की क्यों होती है? क्योंकि ब्राउन कलर का लॉर्ड है राहु, और राहु कारक है नशा से रिलेटेड हर एक चीज का। आप गुटखा ले लो, आप पान ले लो, कोई भी चीज जो मेल्ट होके कन्वर्ट होके वो ब्राउन में ही आएगी या डार्क कलर में ही आएगी। भांग ले लो, बियर, रम, हर एक चीज आप ले लो, ये डार्क कलर में आएगी, ब्राउन, ब्लैक, ब्लूइश इस टाइप के कलर में ही आती, क्योंकि इसका जो डार्क कलर का लॉर्ड है ये लॉर्ड ही राहु है। हम लोग को पता ही नहीं है कि हम अपने लाइफ में जो चीजें कर रहे हैं, हर एक हमारे एक्शंस कहीं ना कहीं इन प्लैनेट की एनर्जीज के वजह से ही हैं, उनके हिसाब से ही हम करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी भी घूमने हिल स्टेशन जाते हैं, नेचर में जाते हो, तो एक ऑटोमेटिक एक स्माइल आ जाती है आपके फेस पे? ऐसा क्यों होता है कि आप एकदम से काम हो जाते हो? बहुत से रीजन है। खैर मैं टॉपिक से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन बताना भी जरूरी था। और ऐसे बहुत वीडियो भी आएंगे, तो आपको एक छोटे छोटे अभी इन्फॉर्मेशन आपके पास आने शुरू हुए हैं। ऐसे बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन आएंगे कि आप एकदम अचंभित हो जाओगे कि ये क्या था, मेरा कॉन्सेप्ट ही क्या था, मुझे पता ही नहीं आज तक कि ऐसा भी था। तो उसमें सबसे पहले तो अभी खरमास पे वापस आते हैं, बैक टू द पवेलियन। तो गाइस खरमास आखिर ये है, ये तो हमें पता है कि हमें इस बीच में कोई शुभ कार्य नहीं करना है। और आप लोग भी, अगर आप में से कोई भी अगर कोई नया कार्य करने जा रहा है 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में, तो मत करिएगा।
अगर कोई कार्य 15 दिसंबर से पहले से चला आ रहा है, कंटिन्यू रखिए। जैसे घर का कंस्ट्रक्शन है, चला आ रहा है, उसे कंटिन्यू रखिएगा, उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। नई फ्रेश स्टार्टिंग आप नहीं कर सकते इस टाइम पीरियड में, उसका रिजल्ट नहीं आएगा और नहीं तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो टाइम है जब 15 दिसंबर को जो सूर्य देवता है वो प्रवेश करते हैं सैगिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि में। और ये जो टाइम फ्रेम होता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी का, इसको धनु संक्रांति भी कहा जाता है। हम लोग मकर संक्रांति जानते हैं, बट धनु संक्रांति बहुत कम लोग जानते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि सूर्य देवता धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो लॉर्ड हैं बृहस्पति यानी गुरुदेव। अब जो बृहस्पति हैं इनका स्थान दिया गया है गुरु का, सूर्यदेव का स्थान दिया गया है ज्योतिष में राजा का। एक राजा अपने मित्र की राशि में आ रहा है। सूर्यदेव की वैसे भी मित्र राशि है धनु, मित्र हैं वो बृहस्पति देव के, लेकिन वो जैसे ही धनु राशि में प्रवेश करते हैं अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। और वहीं पे जब सूर्य अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, बट तब भी वो अपनी शक्ति नहीं खोते। तो ऐसा क्या हो जाता है कि अपने मित्र के राशि में प्रवेश करने पे वो अपनी सारी शक्ति खो रहे हैं, जबकि अपने एनिमी की राशि में जाने पे वो अपनी शक्ति नहीं खोते हैं। तो इसका एक कारण है, बहुत ही लॉजिकल कारण है, वो ये है कि अब हम यहाँ पे बात करेंगे द्वापर युग की। हम सतयुग की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम द्वापर युग की बात करेंगे। द्वापर युग से क्या था फ्रेंड्स कि जब भी राजा और जो राजा के गुरु थे उनका महत्व बहुत था। राजा गुरु को अपने से ऊपर मानते थे और गुरु राजा को देखते ही पूरा सत्कार, पूरा सम्मान देते थे। सतयुग की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि सतयुग में ईश्वर गुरु को अपने से ऊपर मानते थे। ऐसा खुद शिव भगवान ने कहा है कि कोई भी अगर आपने पाप किया है तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूं, लेकिन अगर आपने किसी गुरु का पाप किया है तो वो अक्षम्य है, उसको तो मैं भी नहीं क्षमा कर सकता। लेकिन ये सतयुग की बात है। तो द्वापर युग में धीमे धीमे ये देवता से राजा में आ गई कि राजा एटलीस्ट अपने गुरु का सम्मान करता था और गुरु राजा का सम्मान करता था। तो यहाँ पे जब सूर्य धनु राशि में आते हैं, अपने गुरु की राशि में आते हैं, जहाँ पे एक राजा अपने गुरु के पास आया तो वो सब कुछ त्याग देता है। सारा कामकाज राजमहल का ठप हो जाता है। ऐसे टाइम पीरियड में सारे ढोल नगाड़े बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक मीटिंग होने जा रही है। पिन ऑफ साइलेंस चाहिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। इंपॉर्टेंट डिस्कशन किस चीज़ का होगा? आने वाले समय का होगा, और ये समय होता है 6 महीने का। तो इस टाइम पीरियड में जब सूर्यदेव आते हैं अपने गुरु के पास, तो उन्होंने तो अपना सरेंडर कर दिया गुरु को देख के। अब गुरु जब देखते हैं कि स्वयं राजा मेरे पास चल के आया है, यानी मेरी राशि में आया है स्वयं मेरे पास, तो गुरु भी खड़े हो जाते हैं सत्कार के लिए और अपनी सारी जो रिलीजियस चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो बंद कर देते हैं और राजा के सम्मान और सत्कार में लग जाते हैं। तो यही घटता है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये 1 महीना 30 दिन सूर्य धनु राशि में ही रहते हैं। ये राशि राजा और गुरु के बीच की बातचीत की राशि है, मीटिंग की राशि है, मिलने की राशि है। इस बीच में सारे काम काज राजमहल, राज्य के, पूरे राज्य के एक्चुअली ठप हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। यही चीज हमारी धारणा आज भी प्रचलित है कि हम कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य मत करिए, क्योंकि गुरु अपने रिलीजियस चीज को छोड़ चुके हैं इस टाइम पीरियड में और वो अपने राजा का पूरा सत्कार और सम्मान कर रहे हैं। तो आपको भी इस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए? नया कार्य मत शुरू करिए, पुराना कार्य चल रहा है उसे कंटिन्यू रखिए, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जो आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं और उससे अपनी चीज को बहुत इनहेंस कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि आपका राजा धनु राशि में आया है। सिर्फ 30 दिन अगर आप सूर्य जल दे देंगे तो आपके पूरे साल के लाइफ के 80% 90% आपके ऑब्स्टिकल्स ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि राजा आपसे प्रसन्न है, आप सत्कार कर रहे हो राजा का। तो ये चीज़ हमारे पूर्वज भी नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं कि खरमास में कोई नया काम तो नहीं शुरू किया जाता,
लेकिन ये टाइम पीरियड अपने ऑब्स्टिकल्स को लाइफ के दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अपने अगले साल को, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के हिसाब से अगला साल अच्छा है या बुरा है या मिला-जुला है, तो ये काम करने से, सिर्फ़ 30 दिन काम करने से 11 महीने जो बाकी के आपके हैं, आपकी लाइफ़ के 80% 90% प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ऑटोमैटिकली ही सॉर्ट आउट हो जाएँगी। वो कहते हैं ना कि जब-जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो प्रकाश खुद आपको रास्ता दिखाएगा, ज्योति आपको खुद रास्ता दिखाएगी। तो ये वो टाइम पीरियड है, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए कि आप अगर कुछ दिन भी, अगर या सिर्फ रविवार भी आप कोशिश करिए कि आप सूर्य जल दे सके तो बहुत अच्छा होगा, और बचिएगा कोई भी नया कार्य करने से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से प्लैनेट्स के हमारे लाइफ के हर एक इवेंट्स, हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं, हर एक चीज़ किसी न किसी एक लॉजिक के तहत ही है। किसी न किसी वजह से ही वो हमें कही गई है कि ऐसा करिए, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी इसके बाद मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताऊँगा, जब मकर संक्रांति आ रही होगी तब भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है। उस दिन, मतलब अगर आप किसी भी तरीके से रुद्राभिषेक कर सकें तो बहुत अच्छा होता है। तो ख़ैर उस पे एक वीडियो बना के उसको बताया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ये। तो मिलते हैं गाइस, सब्सक्राइब करिए। प्लस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्रेंड्स देखिए, मैं जो भी नॉलेज मेरे पास है, जो भी नॉलेज मैंने पिछले 10 सालों में शास्त्र पढ़ के, और काफ़ी बुक्स और काफ़ी चीज़ें मैंने करी हैं, तो जितनी भी नॉलेज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं कुछ की बात नहीं करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो सारी नॉलेज मैं शेयर करूँगा। बदले में मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसको शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में उनको डायरेक्शन मिल सके। जैसा मैंने बोला, ये चैनल आपके प्रॉब्लम्स के और आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए है, और आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बनाने के लिए, चाहे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए, तो जितना चैनल ग्रो करेगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी उतना ही ग्रो होता है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट, अपना जो सीरीज़ चल रही है मून साइन की, उसमें वापस से आते हैं। तो ये फ्रेंड्स, 15 तारीख जो कि परसों से ही है, तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। थैंक यू सो मच।